नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी परीक्षा की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। सभी को आपको पता है कि 20 अगस्त को एग्ज़ाम होना तय हुआ है और निश्चित रूप से ये 20 अगस्त को एग्ज़ाम होना ही है। लगभग 20 लाख से अधिक जो है प्रतियोगियों ने इस परीक्षा को भरा है, जिन्होंने फाइनल सबमिशन किया है। लगभग 21 लाख वो संख्या है। तो ऐसे में कंपटीशन बहुत टफ है और किस तरह से इस परीक्षा को आपको पास करना है, क्योंकि ये केवल जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यहाँ पर जो है कोई आपको इसको पास करने के बाद डायरेक्ट किसी भी तरह की नौकरी नहीं मिलने जा रही है। इसके बाद जो है मुख्य परीक्षा में आप जो है पदों के अनुसार जो भर्तियाँ निकलेंगी उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये पहला स्टेप है और पहला स्टेप इसलिए भी पास करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ही जो है आपके लिए आगे जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उनको देने का अवसर प्राप्त होगा और तभी आप जो है किसी नौकरी तक पहुंच पाएंगे। तो अब आपके पास लगभग 6 सप्ताह का समय है। 20 अगस्त को अगर देखा जाए तो आज से आपके पास जो है लगभग 6 सप्ताह का समय है और ये 6 सप्ताह का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही क्रूशियल है। इसलिए आपके पास एक सटीक रणनीति होनी चाहिए किस तरह से आप एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 5 बड़ी बातें जिनके द्वारा जो है, जिनको ध्यान में रख के आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। ये परीक्षा इतनी टफ नहीं है जितनी आपको देखने में लग रही है, लेकिन अगर आप जो है सही से और नियोजित तरीके से जो है पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप सफल हो पाएंगे। आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए हमारा कोर्स पहले से ही संचालित है, जो ऑनलाइन वीडियो कोर्स है। इसमें वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज पूरा जो है आपके लिए उपलब्ध है। जिस तरह से पीटी का सिलेबस है, सेम सिलेबस के पैटर्न को ही फॉलो करते हुए सारा कोर्स का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। किसी भी सेगमेंट को नहीं छोड़ा गया है। जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सबको इसमें समाहित किया गया है। तो आप चाहें तो हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन पीटी लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से 9506742546 पर भेजना है और आपको जो है रिप्लाई में एक मैसेज मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप जो है हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। साथ ही हमने टेस्ट सीरीज सेपरेटली भी तैयार की है। अगर आप जो है केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जिसमें आपको व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ भी दी जाएगी, प्रैक्टिस करने के लिए जो है आप ऑनलाइन उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो कुल 10 टेस्ट जो है बिल्कुल सिलेबस पर बेस्ड, जिससे आप अपना आकलन कर पाएंगे, क्योंकि परीक्षा में बैठने से पहले आपको अपना आकलन करना ज़रूरी है कि आप कितने नंबर ला पा रहे हैं जब आपको जो है लगभग बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का पेपर दिया जा रहा है। तो उसके लिए आप जो है ज्वाइन पीईटी टेस्ट लिखकर 9506742546 पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको उसकी भी डिटेल दे दी जाएगी कि किस तरह से जो है आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये पूरी तरह से जो है हमारे ऐप के माध्यम से आपको मिलेगा। ऐप में ही आपको वीडियो देखने की सुविधा, वीडियो को डाउनलोड करके कई बार देखने की सुविधा, सारे पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको जो है वहां पर प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। इसकी अंतिम तिथि हम लोगों ने जो है 11 जुलाई रखी है, इसलिए अगर आप चाहें तो अभी से इनरोल हो जाइए और आपका जो आखिरी का ये 1 महीने से कुछ अधिक का समय है, इसको आप बिल्कुल समुचित तरीके से जो है हमारे कोर्स के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब अपनी स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो सबसे पहले एक बार जो है एक नज़र डालते हैं इस परीक्षा के पैटर्न पर। तो इसमें 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा जो कि जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस वाला होगा, ये आप सभी को पता है। प्रश्नों की संख्या 100 है और 100 ही आपके अंक हैं, यानी सीधा सीधा पूर्णांक आपका 100 हो गया। 2 घंटे में आपको इसको सॉल्व करना है और सबसे ख़ास बात जो आपको याद रखनी है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, यानी आपको तुक्के लगाने से बचना है। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन्हीं को आपको टच करना है और उन्हीं को जो है सही से अच्छी तरह से सॉल्व करना है। डिफ़िकल्टी लेवल जो है हाई स्कूल इंटर तक का जो है एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अनुसार जो है बनाया जा रहा है, जैसा कि स्पष्ट रूप से आपके नोटिफिकेशन में ही लिखा था। तो अब जो है आपके मन में एक प्रश्न होगा कि कहाँ तक जो है इसकी मेरिट जा सकती है, क्योंकि इसमें कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं है। तो जो अनुमान है वो ये कहता है कि
60 से 65% तक जो है आपको इसमें अंक लाने होंगे आफ्टर निगेटिव मार्किंग। ये मैं अधिकतम बता रहा हूँ, इससे ऊपर जो है कट ऑफ रहने की संभावना बहुत ही कम है। और 60 से 65 अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं निगेटिव मार्किंग के बिना, तो निश्चित रूप से जो है आप पेट क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन ये कहना तो आसान है, और 60 से 65 क्वेश्चंस को सही करने के लिए आपके पास वास्तव में एक सटीक रणनीति होनी चाहिए। तो 1 बाय 1 हम समझते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो है सबसे पहला काम आपको करना है सिलेबस की एनालिसिस। जो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले आपके पास सिलेबस की एनालिसिस, सटीक एनालिसिस होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर उदाहरण लूँ आपको जो है, तो आपको देखना होगा कि सबसे बड़े सेगमेंट कौन से हैं। तो इसमें सबसे बड़े सेगमेंट के रूप में जो आपका मैथ आएगा, जिसमें आपको लगभग 25 नंबर के 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। 5 नंबर सामान्य अंकगणित के होंगे, बाकी 10-10 नंबर ग्राफ और टेबल के पर आधारित प्रश्न होंगे। तो इसको आपको सबसे अच्छे तरीके से टारगेट करना है, क्योंकि मैथ में जो है आप जानते हैं इसमें तुक्के लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले गए तो आप जो है बिल्कुल 25 में से कम 20 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण है आपका हिंदी। हिंदी में जो है 15 नंबर का सेगमेंट है। 5 नंबर की तो सामान्य हिंदी व्याकरण है, जिसके टॉपिक डिसाइडेड है, अभी आगे हम लोग सिलेबस भी देखेंगे। और 10 नंबर में अपठित गद्यांश होगा। अपठित गद्यांश वाला पोर्शन सबसे आसान माना जाता है। अगर आप ढंग से जो है गद्यांश को पढ़ रहे हैं तो उस पर आधारित प्रश्नों को आप जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर जीके की बात करें, जीके 10 नंबर का, जिसको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस कहा गया है, 10 नंबर का है। कई सारे टॉपिक्स उसमें लिखे हैं और आपको टॉपिक बाय टॉपिक ही चलना है। इसके बाद जो है करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा रोल है। तो अगर आप देखें ध्यान से जो है, तो 25 और 15 40 और 20 60 नंबर आपको जो है कुल मिलाकर यहीं से जो है निकालने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी का मैथ अच्छा हो, सभी का रीजनिंग अच्छा हो। तो यहाँ पर जो है डैमेज कंट्रोल के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो आपको हिंदी, जीके और करंट अफेयर्स में ज़्यादा ध्यान देना होगा, जिससे कि अगर आपको मैथ के कारण नुकसान होता है तो उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकें। इतिहास भी यहाँ पर जो है, हिस्ट्री भी 2 सेगमेंट्स में है। एक में प्राचीन मध्यकालीन पूरा है और राष्ट्रीय आंदोलन को अलग रखा गया है। तो 10 नंबर में जो है, अगर हिस्ट्री को इन टोटलिटी बात करें तो 10 नंबर की पूरी हिस्ट्री है। ये जो है इसके बाद एक सबसे बड़ा सेगमेंट है जिसको आपको टारगेट करना है। फिर अंग्रेजी, रीजनिंग, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, ये सभी 5-5 नंबर के सब्जेक्ट हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से टॉपिक भी दिए हुए हैं जिसको आपको तैयार करना है। तो जो पहला जो है मेरी तरफ से आपको ये है कि सबसे पहले आप सिलेबस को इसी तरह से एनालाइज कीजिए और अपने कमज़ोर कड़ी क्या है आपकी, आप किस चीज़ में कमज़ोर हैं, और अगर आपको लगता है कि आप अगले 1.5 महीने में उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे तो उस पर आप मेहनत शुरू कर दीजिए। नहीं तो बाकी सेगमेंट्स जो आपके मजबूत हैं उनको और अच्छी तरह से उन पर पकड़ बनाइए। आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता एग्ज़ाम में नहीं पड़ेगी। अगर आप 60 से 65 जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से और बिना जो है निगेटिव मार्किंग में फंसे हुए निकल जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये एग्ज़ाम पार हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, सेकंड जो है स्ट्रेटजी में हमारे क्या आएगा, सबसे पहले जो है हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी यूपी SSS के एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उसके लिए कई सारी बुक्स मार्केट में है, घटना चक्र है, यूथ पब्लिकेशन है, बाकी और भी कई सारे प्रकाशन हैं जो मैंने देखे हैं। तो उसमें जो है सेगमेंट वाइज, कुछ में पेपर वाइज जो है सॉल्व किया गया है, कुछ में जो है सब्जेक्ट वाइज सॉल्व किया गया है। तो जिसमें सब्जेक्ट वाइज सॉल्व किया है वो आप बुक ले लीजिए और अपने सिलेबस से मैच करके, मान लीजिए हम इतिहास की बात करते हैं, आपने इतिहास वाला सेगमेंट खोला तो उसमें सीधा जो है सिंधु घाटी सभ्यता को खोलिए और सिंधु घाटी सभ्यता पे अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व कीजिए। इसी तरह से वैदिक संस्कृति, इसी तरह से बौद्ध धर्म, इसी तरह से जैन धर्म, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको मदद करेंगे जो टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन हैं, क्योंकि टेबल और ग्राफ के लिए कोई बहुत ही अच्छी किताबें जो है
मार्केट में अवेलेबल नहीं है और आपको उसके पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी जो है पुराना क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बहुत कम है। तो आपको क्या करना होगा, टेबल और ग्राफ अब तक यूपी ट्रिपल एससी किस तरह से पूछता आया है उस पैटर्न को पकड़ने का आपको प्रयास करना है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेबल और ग्राफ से आए हुए हैं उनको जो है सॉल्व कर लीजिए और ये देखिए कि आप उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपको 2 घंटे में ये पूरा 100 अंक का प्रश्न पत्र सॉल्व करना है और इसमें टेबल और ग्राफ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका ज़्यादा समय लेती हैं। इसी तरह से अपठित गद्यांश हिंदी में जो है कहने को तो छोटा और आसान जो है सेगमेंट होता है, लेकिन सटीक नंबर मिलते हैं। इसलिए जितने भी अब तक जो है अपठित गद्यांश पुराने पेपरों में पूछे गए हैं, हिंदी से संबंधित जितने भी पेपर हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के, उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से सॉल्व कर लीजिए। तो ये जो है दूसरा जो है स्ट्रेटजी थी, दूसरा टिप था जो मैं आपको बताना चाहता था। अब बात करते हैं तीसरा आपको क्या करना है। आपके सामने सिलेबस बिल्कुल खुला हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है तो उसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, राष्ट्रीय उग्रवाद, सब कुछ जो है क्लियर कट लिखा हुआ है, सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। आप जो है कोई भी अच्छी जीके की बुक जिसमें जो है ल्यूसेंट भी शामिल है, इसके अलावा दृष्टि की भी आती है, कई सारे और प्रकाशंस की आती है, कई सारे और पब्लिकेशंस की आती है, तो आप जो है कोई भी एक जीके की बुक लीजिए। आपको इंडिविजुअल बुक्स पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये पेपर ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यात्मक होगा। इसमें फैक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और ऐसे क्वेश्चन कम होंगे जिनमें आपको जो है दिमाग लगाना पड़े या निर्णय लेने की स्थिति आए। अगर आपको आता होगा तो बिल्कुल सटीक आता होगा। अगर आपसे पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था तो आपसे सन पूछा जा सकता है, कौन नेता था, किस तिथि को शुरू हुआ इत्यादि, इस तरह से पूछा जा सकता है। इसी तरह से स्वदेशी आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जो है, तो ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। इसी तरह से आपको पूरे सिलेबस को जो है किसी भी अच्छी जीके की बुक से कवर करना है। आपको इतिहास, भूगोल और इन सब के लिए कोई इंडिविजुअल बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी फैक्चुअल जो है आपको जीके की बुक में मिल जाए उसको पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है बाकी ज़रूर सॉल्व कर लीजिए साथ में उन्हीं टॉपिक्स के, क्योंकि ऐसे तो देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी के जो है जितनी भी प्रीवियस ईयर बुक की बुक्स हैं वो सब बहुत ही मोटी हैं, तो उसमें फंसने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप केवल उन्हीं टॉपिक्स को टच कीजिए जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं, यानी सिलेबस को ध्यान में रख के ही आपको पढ़ना है। जो लोग सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ेंगे और पढ़ते समय आप जो है टिक करते चलिए कि आपने सिलेबस में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। इसलिए आपको सिलेबस का प्रिंट आउट भी अपने सामने रखना चाहिए और सिलेबस को लगातार टिक करते रहिए कि आपने क्या कंप्लीट कर लिया है, क्या बचा हुआ है, और जो कंप्लीट कर लिया है उसका जो है लगातार आपको रिवीजन भी करना है। चौथी चीज़ जो है जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें वो है टेस्ट सीरीज़। कोई भी टेस्ट सीरीज़ या कोई भी जो है प्रैक्टिस पेपर जो अच्छे पब्लिकेशन का हो, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे डिकोड एग्ज़ाम का ही लें, वो बेस्ट है। या आप हमारे कोर्स में इनरोल्ड हैं तो आपको जो है टेस्ट सीरीज तो वैसे भी साथ में मिलेगी, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो है एक तो टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है कि आप 2 घंटे में ही पूरे पेपर को हल करते हैं। साथ में आपको निगेटिव मार्किंग के बारे में एक अंदाज़ा लग जाता है कि आप अगर गेस करते हैं या छोड़ते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो निगेटिव मार्किंग का आपके जो है फाइनल स्कोर पे क्या असर पड़ रहा है। तो लगातार टेस्ट सीरीज़ में जो है आप कम से कम हर तीसरे दिन एक टेस्ट सॉल्व कीजिए जो है, और उससे आपको अपनी तैयारी का लेवल भी पता चलता रहेगा। और पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो रिवीज़न। किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ के मत छोड़िएगा। ये जो है सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग परीक्षा की तैयारी में। हम लोगों ने मान लीजिए जो है टाइम जोन पढ़ लिया जो है भूगोल में, और एक बार पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर उसको हमने छोड़ दिया। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आपको निगेटिव मार्किंग के साथ एग्ज़ाम में जाना है तो आपको जो है टाइम मैनेजमेंट के साथ में जो है निगेटिव मार्किंग के लिए
से बचने के लिए जितना मजबूत तरीके से आपने रिवीजन किया होगा, अगर आपने टाइम जोन पढ़ा है, जलवायु मौसम पढ़ा है या भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल पढ़ा है, तो कम से कम प्रयास करिए कि जो है 3 बार आपका रिवीजन हो जाए फाइनल एग्ज़ाम की डेट तक, यानी 20 अगस्त तक जो है आपको कम से कम 3 बार इसका रिवीजन करना है। और जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप इस तरह के फैक्चुअल एग्ज़ाम में सटीकता से उत्तर दे पाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि एक बार पढ़ी हुई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है। आप जब एक बार कोई चीज़ पढ़ के छोड़ देते हैं और वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आपको चारों ऑप्शंस में से 2-3 ऑप्शन ऐसे लगते हैं जो सही हो सकते हैं। वहाँ पर जो है आप क्या गलती करते हैं, फिर आप जो है उसमें से जो है गैस करने का प्रयास करते हैं कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था, इसका सी हो सकता है या बी हो सकता है। तो उस कन्फ्यूजन में जो है आप बहुत ही आसान प्रश्नों को भी गलत करते हैं, और आसान प्रश्नों को गलत करना है इसमें जो है बहुत ही आत्मघाती है। इसलिए जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये 5 ऐसे जो है मूल मंत्र हैं जिनको आप अगर ध्यान में रखें तो आप निश्चित रूप से इस परीक्षा को पास करेंगे और अगले फेज में यानी मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे। साथ में जो मैंने आपको बताया कि कौन से जो है टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा स्कोरिंग है उन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा पकड़ना है, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो जैसे कि सामान्य जागरूकता है, अभी टिपिकल जो है जीके के टॉपिक हैं, ल्यूसेंट से आप पढ़ सकते हैं। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानियां क्या हैं, उनके वर्तमान में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन से हैं, उनकी मुद्रा क्या है, भारत के साथ उनकी क्या सीमा लगती है, कोई संधि समझौता है, तो ये सब जो है आपको इसमें कवर कर लेना चाहिए। इसलिए देश, राजधानी और मुद्रा बहुत ही आसान टॉपिक माना जाता है जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, इसमें भारत के सभी राज्य और जितने वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि वो क्षेत्रफल के लिहाज से कितने बड़े हैं, वहाँ की जनसंख्या का स्तर क्या है, साक्षरता दर इत्यादि कितनी है, वहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, इस तरह के प्रश्न जो है। और ख़ासकर जो है यहाँ पर यूपी का भी ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि यूपी स्पेशल जो है यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है, लेकिन यूपी के जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह के जो है टॉपिक से निकल के आएंगे, क्योंकि बिल्कुल यूपी नज़रअंदाज नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण सिलेबस का आपका पोर्शन है। आपतित गद्यांश आपसे 2 पूछे जाएंगे हिंदी में, जिसमें 10 नंबर। तो इसको इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि अपतित गद्यांश में अगर शीर्षक पूछा जाता है तो सबसे सटीक शीर्षक कैसे लिखा जाता है, उसके बीच से कोई प्रश्न निकालते हैं तो कैसे उसको करते हैं। फिर ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें 2 ग्राफ दिए जाएंगे। यूपी SSSC के जितने भी एग्ज़ाम हुए सभी में ग्राफ लगभग पूछे गए हैं आज तक जो है, और उन सभी को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बाकी कोई भी भारी भरकम बुक या किसी बड़े प्रकाशन की बुक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे और ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह से तालिका पर यानी टेबल की व्याख्या पर आधारित और उसके विश्लेषण पे प्रश्न, इसमें 2 टेबल्स आएंगी और प्रत्येक पे 5 प्रश्न होंगे, 10 नंबर का होगा। तो यहाँ पर आपको ये तय करना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप किस तरह से जो है इस एग्ज़ाम के सिलेबस को एनालाइज करते हैं। आप अपना स्वयं का एनालिसिस करिए, या आप मेरे एनालिसिस से सहमत हैं तो आप उसको फॉलो करिए। और ये एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है जितना लोगों ने हवा बना दिया है, आप आसानी से जो इसको क्लियर कर सकते हैं। लक्ष्य हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको 65 तक मिनिमम जाना ही जाना है, 60 से 65, और हो सकता है कि वास्तविक जो मेरिट बने, जो कट-ऑफ बने, वो 60 से नीचे भी रह सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमको हमेशा अधिकतम की तरफ सोच के चलना है, जिससे जो है हम एक सेफ़र साइड रहें और हमको कोई भी जो है दिक्कत ना आने पाए। रीजनिंग में भी जो है बहुत ही टफ क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी इन टॉपिक्स के हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, उसके आधार पर जो है कुछ नए क्वेश्चंस को जो है रीजनिंग की बुक से जो है लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरह से आपको सभी सेगमेंट में करना है, और हिंदी का आपको विशेष ध्यान रखना है।
अंग्रेजी में अपठित गद्यांश पर प्रश्न, तो मैं ये मानता हूँ कि कम से कम 2 या 3 प्रश्न, अगर कोई अपठित गद्यांश दिया है तो मिनिमम 2 प्रश्न तो पूछेगा, एक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, 2 या 3 पूछा जाएगा। बाकी बचा जो अंग्रेजी व्याकरण लिखा है, तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है इंग्लिश, तो इसमें आप जो है नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब, एब्जेक्टिव, इस तरह के जो कॉमन पूछे जाने वाले टॉपिक हैं जो अब तक के एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते रहे, खासकर एसएससी के पेपर्स को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो एसएससी जो है, जो 10+ लेवल के जो है एग्ज़ाम की सॉल्व पेपर्स हैं, आप उनकी भी मदद ले सकते हैं यूपी SSSC में। आप अपने टॉपिक्स के आधार पर जो है उन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व कीजिए, तो निश्चित रूप से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो है एक स्ट्रेटजी रही, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। और अगर आप जो है मटेरियल नहीं ढूंढ पा रहे हैं और आप एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो आप जो है जल्दी से जल्दी जो है आप हमारे कोर्स में इनरोल हो जाइए। और कोर्स में इनरोल होने का तरीका आपको बता दिया गया है। जितनी जल्दी आप यहाँ से जुड़ेंगे उतनी जल्दी ही आप जो है बिल्कुल सेलेक्टेड नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है आपको पूरा मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।